हेलो गाइज, 20 जनवरी 2023 का संस्कृत का पैसेज देखिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर संस्कृत का देखिए आप। अधोलिखितम गद्यास पठित्वा प्रधानाम विकल्प आत्मक को उत्तर भे उचितमम उत्तरम चित्वा लिखत। यात्रा मानवीय जिससे महत्वपूर्ण अंग अस्ति। वस्तुते जीवन में का यात्रेतेव यदि मानव है एकस्मिन् एव स्थाने स्थिर भवेत् तविम तस्य जीवन अस्य निर्भय एव न स्यात्। यात्राया न केवलम् अस्माकं मनोरञ्जनं भवति अपितु ज्ञानवर्धनम् अपि भवति। यात्रा अनेक विधा भवन्ति। तीर्थ यात्रा, भ्रमण यात्रा, पर्वत यात्रा, नौका यात्रा च सर्वासामेव यात्राणां महत्तम वर्तिते किन्तु पर्वत यात्रा तु विशिष्टा एवं महान्। पर्वत यात्रा अतीव रोचते। ग्रीष्म तो वयं कमपि पर्वतीय प्रदेशं गच्छाम अस्मिन् ग्रीष्मे ऋतु अहं स्वमित्रे सह शिमला नगरम् अगच्छम्। ग्रीष्म ऋतु पर्वत यात्रा विशेषरूपेण आनन्दकारी भवति। यतः पर्वतेषु ग्रीष्मस्य अभावः वर्तते। ग्रीष्मर्तौ ऊष्मणा व्याकुलाः जनाः प्रायः पर्वतीयप्रदेशान् गच्छन्ति। वयं रात्रौ रेलयानम् आरुह्य शिमलानगरं गन्तुं परिस्थिताः। रेलयानेन यात्रा अतीव रुचिकरा अभवत्। पर्वतीय प्रदेशे यानं शनैः शनैः गच्छति स्म। यदा कदा तु पर्वतस्य गोलाकारेषु मार्गेषु वयम् अग्रस्थानात् अन्तःस्थानं यावत् यानं द्रष्टुं समर्थाः अभवाम। विभिन्नस्थानेषु यदेव यानं तिष्ठति स्म तदेव मिष्टान्न चाये शीतपेय फलादि विक्रेताः ऊचैः क्रोशन्ते आसन्। शिमला नगरे निवासाय अस्माभिः पूर्वमेव स्थानस्य प्रबन्धः कृतः आसीत्। अतः वयं स्वं निश्चितस्थानं गतवन्तः। तत्र वयं 5 दिवसानि यावत् स्तः। प्रतिदिनं वयं तत्र स्थितान् देवालयान् अन्यस्थानानि च दृष्ट्वा गच्छामः। मित्रैः सह तु यात्रायाः भ्रमणस्य च आनन्दः विशिष्टमेव भवति। भ्रमणस्य विश्रामस्य खाद्यपेयपदार्थानां च सर्वविध स्वातन्त्र्यं भवति। मित्रैः सह एव वयं शिमलानगरस्य विभिन्नस्थानेषु भ्रमणस्य आनन्दम् अनुभूतः। रेलयानेन एव स्वस्तगृहे प्रवृत्ताः। लोकयाने अस्माकं स्थानानि पूर्ववत् आरक्षितानि आसन्। मित्रैः सह व्यतीताः ते दिवसाः चिरस्मरणीयाः जाताः। एभिः यात्राभिः वयं स्वमित्राणां स्वभावं सुपरिचिताः भवाम। अतीव आनन्देन सम्पन्ना अस्माकं रेल यात्रा। एग्जाम हॉल में आपको पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। फिर बाद में क्वेश्चन देखने हैं आपको, है ना। आपके ध्यान में रहेगा कि ये उसमें पैसेज में था और आंसर अपने आप आपको निकल जाएगा। देखो, जब हम क्वेश्चन पैसेज पढ़ लेते हैं ना, भले हमारे संस्कृत 3 आती हो, लेकिन हम क्वेश्चन को देखकर पहचान लेते हैं कि ये पैसेज में ये शब्द था। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, अब अधोलिखितेषु का एका यात्रा न भवति। इसने युगा
निम्नलिखित में से एक नहीं। अधोलिखितेषु का एक यात्रा न भवति। ऊपर लिखित एक यात्रा नहीं होती। कौन सी यात्रा नहीं हो रही? जो इस गद्यांश में नहीं है। अब देखिए कब, देखिए तीर्थ यात्रा है, पर्वत यात्रा है, नौका यात्रा है पैसेज में, और विद्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, ग्रीष्म त्रोः वयम कुत्र गच्छाम। ग्रीष्म ऋतु में कहाँ गए? पर्वतीय प्रदेशम में, मरुस्थलम प्रदेशम में, अरण्यम में, गृह में। मतलब कि कहाँ पर गए थे, हम कहाँ गए? तो वयम माने हम। ग्रीष्म ऋतु में हम कहाँ गए थे? पर्वत क्षेत्र में गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन 11, स्वभावे इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। इसमें उन्होंने कहा कि स्वभाव का इस पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तृतीय विभक्ति। ऑप्शन डी, तृतीय विभक्ति। स्वभाव पुल्लिंग धातु है। देखो अब स्वभाव, स्वभाव, स्वभावा, ये होगी एक वचन, बहुवचन, एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स्वभाव। फिर ये विभक्ति प्रथम विभक्ति, ये तृतीय विभक्ति। देखो स्वभावाम, आवाम, इसमें जो तृतीय विभक्ति हो ना, इसमें आवाम, आवाम आवेगा, आवाम। स्वभावाम, इसमें स्वभाव, स्वभावान। तृतीय विभक्ति में स्वभावेन, स्वभावा भयाम और स्वभावे। चतुर्थी विभक्ति में स्वभायाय, स्वभावा भयाम, स्वभावे भय। पंचमी विभक्ति स्वभावात, स्वभावा भयाम, स्वभावे भावेभ्य है। षष्ठी विभक्ति में स्वभावस्य, द्विवचन में स्वभायो, स्वभावनाम। इसमें नाम आवेगा, छठी में है ना बहुवचन में, जो छठी विभक्ति होगी उसमें नाम आवेगा। सब नहीं, चाहे कोई भी विभक्ति हो, बहुवचन में और छठी विभक्ति में ये होगा नाम। और ऐसे ही सप्तमी विभक्ति में स्वभावेषु, इसमें सु आवेगा। ठीक है, सप्तमी विभक्ति की एक पहचान है सु, सु, बहुवचन में सु आवेगा। ठीक है जी। अब देखो इसमें सातवीं विभक्ति, सप्तमी विभक्ति स्वभावे, स्वभाव यो, ऑप्शन स्वभावेषु, इसमें सु याद रखियो। संबोधन में हे स्वभावे है, हे स्वभाव, हे स्वभावः। क्वेश्चन 7 देखिए आप, शीत ऋतु इत्यस्य पदस्य विपरीत अर्थक पदम किम। इसने कहा शीत ऋतु का इस पद का विपरीत शब्द क्या है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु। ये शीत है ना, तो इसका विपरीत मतलब इसका विलोम शब्द पूछ रखा, तो इसका आ जाएगा शीत ऋतु का मतलब सर्दी, और ग्रीष्म ऋतु इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, अधोलिखितेषु लेयप प्रत्ययान्त पदम किम। इसने ऑप्शन ए प्राय, ऑप्शन बी दृष्टुम, ऑप्शन सी आरूहा व्यतीता। इसने ये पूछा प्रत्यांत पदम कौन सा है? लेयप का प्रत्यांत पदम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आरूहा। कह सह भ्रमण से आनंद विशिष्ट में भवती। इसने कहा कि भ्रमण का आनंद विशिष्ट किसके साथ भ्रमण का आनंद विशेष रूप से होता है? परिवारेण के, मित्र के, अध्यापकेन के, बंधु भी के। इसका आंसर होगा मित्रे। देख पैसेज में मित्रे था, मित्रे। देखो आरोहा जो ये है ना, आरोहा ये जो ऊपर आ रहा आरोहा, ये भी पैसेज में है। जितने भी शब्द है सब
क्वेश्चन 15 यात्रेव इत्यास्य पदस्य सुदतः विच्छेद किम। इसने यूँ कहा कि यात्रा में इससे माने इस पद का शुद्ध विच्छेद क्या होगा, यात्रेव का। अब देखो क्या होगा। ऑप्शन ए या प्लस त्रेव, या प्लस एत्रेव, या ऑप्शन सी यात्रे प्लस वेव प्लस डी, यात्रा प्लस एव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यात्रा प्लस एव। अधोलिखितेषु किम छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह योजनम् अस्ति। अधोलिखित माने ऊपर लिखित क्या छात्राण पूर्व ज्ञान के साथ योजना है, कौन सी। अब देखो क्या है। शिक्षिका सब छात्राणां एका कथां पठितुं निर्देशति। यह कथा सा अग्रिमे दिने पाठयितुं तदिसे ग्रहीतुं च इच्छति। शिक्षिका छात्रे सह तेषां रुचिना विषये वार्तालाप करोति। कक्षाए प्रभावित रूपेण पठनाय सामाजिक गतिविधिना संवर्धनम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षिका छात्रों के साथ तेषां रुचि के विषय में वार्तालाप करती है। क्वेश्चन 17 पाठ्य पुस्तक निर्माता है वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्यः पठान कविताः वर्णानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति किमर्थम्। इसे ये कह रहा ऑप्शन ए तेषु विस्मय स्वाभाविक च भाषा वदते। पाठ्य पुस्तक निर्माण तीव्र तानि रोचन्ते। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तेषु विश्वसनीय स्वाभाविकी च भाव विद्यते। क्वेश्चन 18 कस्याचित् शिक्षायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा है विभिन्नाः सन्ति। सा प्रत्येकं छात्रं स्वभाषायै परस्परम् अभिवादयन्तु निर्देशयति। प्रतिदिनं छात्राः विभिन्नभाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थं प्रयत्नशील भवन्ति एवं शिक्षिका साधनरूपेण अधोलिखितेषु कथम् आश्रयति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संसाधन रूपेण बहुभाषावाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 भारतीयस्य शिक्षायै भाषा इति अस्याः नीत्याः उद्देश्यः मातृभाषाधारित बहुभाषिकता। विद्यालयी शिक्षणायां मातृभाषाधारित बहुभाषिकतायाः के आशय। ऑप्शन ए सर्वे बालकाः मातृभाषायाः शिक्षणं प्रारभन्ते अनन्तरम् अन्यभाषा शिक्षन्ते। सर्वे बालकाः विद्यालयी भाषा आङ्ग्लभाषां हिन्दीभाषां च शिक्षन्ते अनन्तरं च विदेशा शिक्षन्ते। ऑप्शन सी सर्वे बालकाः राजाभाषाम् आङ्ग्लभाषाम् एकां च विदेशी भाषे शिक्षन्ते। ऑप्शन डी सर्वे बालकाः स्वमातृभाषा शिक्षन्ते स्वमातृभाषा माध्यमेन च शिक्षन्ते। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सर्वे बालकाः मातृभाषायां स्वशिक्षणं प्रारभन्ते अनन्तरम् अन्यः भाषा शिक्षन्ते। सबसे पहले जो बालक है ना मातृभाषा अपनी मातृभाषा में शिक्षण प्रारंभ करते हैं, अंत में बाद में अन्य भाषा को सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। विद्यार्थी एक से भाषाया परिचयार्थ कथम मार्ग न समुचित। क्वेश्चन 20 विद्यार्थियों के लिए कौन सा मार्ग
समुचित उपयुक्त नहीं है। न का मतलब नहीं है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए अंत्याक अत्यानु प्रशास कविताभि गीते च। ऑप्शन बी शब्दे लघु वाक्य च। ऑप्शन सी वर्णमाला या अक्षराणाम शिक्षणेन। ऑप्शन डी मौखिक सराविका दानम प्रदानान द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वर्णमाला, उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन 21 संविधान 343 कोष्टक 2 अनुच्छेद अनुसारम हिंदी राजकीय भाषा अस्ति। हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति। ऑप्शन सी आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति। ऑप्शन डी आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन 22 अधोलिखितेषु किम कथम सत्यम अस्ति। निम्न उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, यह होते हैं। ऑप्शन ए द्वितीय भाषा शिक्षणे मातृभाषा हस्तक्षेप करोति। द्वितीय भाषा शिक्षणे मातृभाषा न तुम सहयोगम करोति न च हस्तक्षेप करोति। ऑप्शन सी द्वितीय भाषा शिक्षणे मातृभाषा एक स्रोत अस्ति। ऑप्शन डी द्वितीय भाषा शिक्षणे मातृभाषा सहयोग करोति। इसका आंसर देखिए सी और डी दोनों सही है। देखो द्वितीय भाषा शिक्षणे मातृभाषा एक स्रोत होती है, सही है। द्वितीय भाषा शिक्षणे मातृभाषा सहयोग मतलब सहयोग करती है। द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा सहयोग करती है। ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन बी ए तथा डी। ऑप्शन सी ए तथा सी। ऑप्शन डी सी और डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 अधस्तनेषु प्रश्न पूछते हुए अभिजात भाषा का क्या निष्कम नास्ति नहीं है, निष्कम नहीं है। ऑप्शन ए भाषाएं 1500-2000 वर्ष पुरातनः इतिहासः लिखित साहित्य अस्ति। ऑप्शन बी भाषाएं कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति। ऑप्शन सी भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्। नहीं है, इसमें नहीं का नहीं मिल जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नहीं भाई, भाषा अनुसूचित वर्गे न स्यात्। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 विद्यार्थिना श्रवण कौशल्यस्य आकलन कर्तुं शक्यते। क्वेश्चन 24 विद्यार्थिना श्रवण कौशल्यस्य आकलनं कर्तुं शक्यते प्रतिदिनं पुनः पुनः अभ्यास द्वारा। ऑप्शन बी कथ्याः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 अधोलिखितेषु किम पठनानन्तरं कार्यं न अस्ति। शिक्षिका छात्राणां पठित पाठ्यस्य अवबोधनं प्रयोज्य दत्तं सम्मिश्रित उपविषयं पुनराव्यवस्थित रूपेण लिखितुं निर्दिशति। शिक्षिका छात्राणां पठित पाठे तत् शब्दान् लिखितुं कथयति। ऑप्शन सी छात्रे पाठ विषय सब विचारं प्रकटितुं पाठ्यस्य एकं पत्रं लेखनीयम्। ऑप्शन डी शिक्षिका पाठ्यस्य लेखकेन पाठ्य शब्दे च परिचित भवति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26 भाषा शिक्षणस्य केंद्रीयता इति अस्य क्या अस्य। भाषा शिक्षण केंद्र का इसका क्या अर्थ है। भाषा शिक्षणस्य परमो उद्देश्य केवलम
विषय वस्तु परिकेन्द्रीयकरण अस्ति। ऑप्शन बी विषय वस्तु शिक्षणे भाषा अनावश्यकीय अस्ति। ऑप्शन सी भाषा शिक्षणं मूलभूत रूपेण विषय वस्तु शिक्षणमेव अस्ति। ऑप्शन डी सर्व विषय वस्तु शिक्षण मूलभूत रूपेण भाषा शिक्षणमेव भवति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27 लेख न्याय परिक्रियाए पागमे के किम गण्यते। लेखन प्रक्रिया उपागम में मतलब क्या गिना जाता है, अंत में गण्यते गिना जाता है। ऑप्शन ए विचार विमर्श, इसमें होगा मस्तिष्क उद्वेलन, पहले मस्तिष्क में उद्वेलन होगा, फिर रूप निर्माण, फिर प्रारूप लेखन, फिर संशोधन, फिर पुनरीक्षण, फिर संपादन, फिर अंतिम प्रारूपण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 28 आस्था अष्टम कक्षाए आंग्ल भाषाए अध्यापिका अस्ति। सा सब छात्राणां भूगोल विषय से पाठ्यपुस्तकात् एकं पाठ अध्यायं पठितुं कथयिं तदा स विषय वस्तु भाषां च शिक्षयन्तु भाषा च शिक्षयन्तु छात्रेभ्यः शब्दावलीकार्य अवबोधकार्य च ददाति। ऐसा पद्धति कथ्यते। अन्य क्षेत्रेभ्यः स्त्रोतग्रहणम्। ऑप्शन बी भूगोल शिक्षणम्। ऑप्शन सी शब्दावली शिक्षणम्। ऑप्शन डी समग्र पाठ्यक्रम में भाषा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 29 संभाषणं कौशल्य गतिविधे आकलन सम्यम् अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम्। ऑप्शन ध्वनीनां शब्दानां उच्चारणम्। ऑप्शन बी संदर्भे आगतानां शब्दानां उचित रूपाणां प्रयोगः। ऑप्शन सी शब्दकोशस्य उपयोगः। ऑप्शन डी भाषणे स्पष्टता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शब्दकोशस्य उपयोग है। क्वेश्चन 30 आकलने प्रतिपुष्टि है किमर्थ भवति एतत् ज्ञातु यत् किम न शिक्षितम्। ऑप्शन बी छात्राणां तेषां योग्यता विषय सूचनार्थ तथा च एतत् यत् कस्मिन् विषयेषु ते ध्यानं दातव्यम्। ऑप्शन सी शिक्षकान् सूचनार्थ यत् छात्राणां किम न जानन्ति तथा च लेषाम् आकलनार्थम् तन्त्र पाठ्यक्रमस्य पाठ्यपुस्तकानां च पुनरीक्षणम् अस्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। छात्राणां तेषां योग्यता विषय सूचनार्थ तथा च एतदर्थ यत् कस्मिन् विषयेषु ते ध्यानं दातव्यम्।